हेलो फ्रेंड्स, आई माय नेम इज रॉथर। रॉथर जेलिस इज माय नेम। कॉमेट के की काउंसलिंग कहीं ना कहीं चल रही है, होने वाली है। कब? 11-12 तारीख को। आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, यही 24 आवर्स हैं जिसमें आपको चॉइस फिलिंग करनी है। और 14 को कहीं ना कहीं हमें मॉक सीट अलॉटमेंट दिख जाएगा और उसके बाद 18 को रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन तमाम चीजें हम समझते हैं, कौन सी मिस्टेक जो नहीं करनी है चॉइस फिलिंग में, कौन से कॉलेजेस को भरना है नहीं भरना है, इन तमाम चीजों को, क्या क्या फीस रहेगी, इसको भी डिटेल में जानेंगे। तो चलिए शुरू कर दें। अगेन कमेंट के बारे में बात चल रही है। यहां पर कई बच्चों ने यहां पर कमेंट किए, मैसेज किए, कमेंट के बारे में जानना चाहते हैं। तो एग्जैक्टली यहां पर देखो, मैंने पहले भी बताया था, रिसेंटली एक वीडियो बनाई हुई है। एक कॉलेज में कमेंट के में 35% सीटें जो होती हैं वो कमेंट के से मिलती हैं, राइट। भले वो आप रमैया की बात करो, बीएमएस की बात करो या फिर आरबी की बात करो। केसीईटी के थ्रू 45% सीटें मिलती हैं, बाकी 20-25% सीटें कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है, मैनेजमेंट कोटे के थ्रू मिलती है। तो एक ही कॉलेज में 3 तरीके से सीटें आ रही होती हैं और तीनों तरीके से फीस अलग अलग हो रही होती है। क्योंकि अगर आप कॉमेट केसेस लोगे तो आपको वही कॉलेज में वही सेम ब्रांच पर आपको फीस देनी होगी 2.5 लाख 2 लाख। वही केसीईटी के थ्रू आ रहे हो तो 70-80 हजार। वहीं पर आप उसी कॉलेज में मैनेजमेंट कोटे के थ्रू आ रहे हो इसी ब्रांच में तो 10-10 लाख 11-11 लाख फीस हो रही होती है। किस कॉलेजेस में मैनेजमेंट कोटे की क्या फीस है, क्या एंट्री फीस है, राइट है नहीं है, राइट, कितना बजट जाएगा कितना नहीं जाएगा, ये भी हम आपको बता देंगे। लेकिन उसके लिए आपको करना होगा नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म, राइट, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। लास्ट मैंने बताया हुआ था, वो आप जाके देखिएगा। अब हम बात करते हैं कि चॉइस फिलिंग की, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन में आप अपने बारे में बताते हो, मैं ओबीसी का हूं, एसटी का हूं, एसटी का हूं, सारी डिटेल। आफ्टर दैट आप करते हो चॉइस फिलिंग, मतलब आप अपनी चॉइस से कॉलेजेस को फिल कर रहे होते हो, राइट। सो कौन से कॉलेजेस डालोगे, इट्स अप टू यू। आप आरबी डाल रहे हो, रमैया डाल रहे हो, आरबी की कौन सी ब्रांचेस डाल रहे हो, क्योंकि एक कॉलेज की एक ब्रांच 1000 पर क्लोज हो रही है, राइट। अगर मैं आरबी की बात करूं या रमैया की बात करूं, इन दोनों कॉलेजेस की बात करूं, तो आपने देखा होगा या पुराने कमेंट में भी देख सकते हो, कट ऑफ में देख सकते हो कि 1000 के अंदर क्लोज हो जाती है सीएस कोर ब्रांच। वही सिविल 40,000 की रैंक पर भी आपको मिल जाएगी। तो अगेन यहां पर मैटर क्या करता है, कॉलेज मैटर नहीं करता है, उस कॉलेज की ब्रांच वाइज सीक्वेंस मैटर करती है। यही आपको चॉइस फिलिंग में करना है। प्रेफरेंस जो होगी आपको कॉलेजेस की ब्रांच वाइज डालना है कि पहले इस कॉलेजेस की ये ब्रांच फिर ये ब्रांच। नहीं समझ में आ रहा है कौन सा कॉलेज लूं, कौन से क्या करूं पर्टिकुलर, उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है, आप नीचे जाके कर सकते हो प्रेडिक्टर का यूज, नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिया है। उस प्रेडिक्टर में एग्जैक्टली आप अपनी रैंक डालोगे, सारे ऑप्शंस आपको आ जाएंगे कि यस ये कॉलेज मुझे मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है। और काउंसलिंग टूल है जिसका यूज करके आप चॉइस फिलिंग जैसे आप इसमें करते हो वो बताएगा। चॉइस फिलिंग आप जब करेंगे सारे कॉलेजेस के ऑप्शंस आएंगे, आपकी रैंक कैटेगरी में कौन सा कॉलेजेस मिल सकता है नहीं मिल सकता है वो आपको एग्जैक्टली बता देगा, पहले ही इंडिकेट कर देगा कि क्या रिजल्ट आने वाला है, राइट। डिटेल में हम अभी उस प्रेडिक्टर को, उस टूल को भी यूज करके आपको बताएंगे, बट अभी आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट, राइट, मेकिंग ए रॉन्ग चॉइस फिलिंग। जैसे कि मैंने बताया, राइट, क्या करते हैं कि आप कई बार, अभी हमने एक कॉलेजेस की एक ब्रांच कितने में जा रही है, चलिए थोड़ा सा मैं पेन ले लेता हूं यहां पर कलर। सीएस ब्रांच 1000 पर क्लोज हो रही है, सिविल ब्रांच यहां पर 40,000 पर क्लोज हो रही है। अगर हमने चॉइस फिलिंग में सिविल ब्रांच को पहले डाल दिया, इसका मतलब साफ है कि मुझे पहली ब्रांच ही अलॉट हो जाएगी। मान लीजिए मैंने 50 प्रेफरेंस लिस्ट भरी, 50, जिसमें मैंने आरबी की सीएस डाल दिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी डाल दी, आईटी डाल दी, ईसी डाल दी, फिर मैंने रमैया की डाल दी, फिर मैंने बीएमएस की डाल दी, 50 प्रेफरेंस लिस्ट भरी। लेकिन मैंने ऊपर यहां पर आरबी की सिविल डाल दी। सो जो कंप्यूटर है, सिस्टम है जो आपको अलॉट कर रहा है, वहां ह्यूमन नहीं बैठा है, एक कंप्यूटर बाबा बैठे हुए। ये कंप्यूटर एग्जैक्टली करके आ रहा है, आपकी चॉइस को देख रहा है, आपकी प्रेफरेंस लिस्ट को देख रहा है और उसके अकॉर्डिंग आपको अलॉट कर रहा है।
ये ऊपर से देखता हुआ आ रहा है कि पहले नंबर का मिल रहा है आपकी रैंक आपकी कैटेगरी में, नहीं मिल रहा है दूसरे नंबर का, नहीं मिल रहा है तीसरे नंबर का। तो सीक्वेंस क्या है, ऊपर से ये देखता हुआ आ रहा है। अगर आपने ऊपर कोई कमजोर ब्रांच डाली है तो ये ऊपर वाली ब्रांच को ही अलॉट कर देगा, बाकी 49 सीक्वेंस जो आपने डाली है उसको देखेगा भी नहीं, राइट। सो आपको कौन सा कॉलेज हो गया, पहला ही अलॉट हो गया, अब आपके पास ज्यादा कोई ऑप्शन नहीं बना। सो चॉइस फिलिंग प्ले इंपॉर्टेंट रोल। नहीं समझ में आता है क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आप मेंटरशिप गाइडेंस भी ले सकते हो जिसमें आपको सारी चीजें बताई जाएंगी, चॉइस फिलिंग करके भी दी जाएगी। ओके, नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक है उसका। अगेन तो रॉन्ग चॉइस फिलिंग करना। चलिए अब नेक्स्ट अगर हम चलते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पे देखते हैं। सो क्या है, राइट, डोंट पुट ए कॉलेजेस दैट यू कैन गेट ए लो रैंक। अगेन जो मैंने अभी आपको आसान भाषा में समझाया वही ये चीज बोल रहा है कि आपको कोई भी ऊपर ऐसा कॉलेजेस नहीं डालना। आपको रमैया नहीं मिल रहा है, ठीक है, नहीं मिल रहा है, फिर भी मुझे वो ब्रांचेस डालनी है, शायद मिल सकता है। हमेशा जिस कॉलेजेस और जिस कॉलेज की जिस ब्रांच का कट ऑफ लो जाता है उसको हमें पहले डालना होता है। सीएस नहीं मिल रही है, हमें पता है नहीं मिल रही है, लेकिन आप उसको ऊपर डालिए, नीचे डालने का कोई सेंस नहीं है, राइट। चलिए, You only have around 24 आवर्स। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि इसकी जो चॉइस फिलिंग होती है इसमें ज़्यादा टाइम नहीं दिया होता है। आपको 11-12 मतलब ये वो डेट है जिसमें आपको चॉइस फिलिंग करनी है। मतलब आप घुमा फिरा के बात करो तो 24 घंटे आपके पास है। इन 24 घंटे में आपको चॉइस फिलिंग करनी है। 11-12 में जब आप चॉइस फिलिंग करोगे, 11-12 जुलाई जो कि आने वाली है अभी नेक्स्ट वीक, राइट, इसमें आप चॉइस फिलिंग करोगे। चॉइस फिलिंग के बाद आपको 14 तारीख को अलॉटमेंट, मतलब मॉक सीट अलॉटमेंट, राइट। सो अलॉटमेंट क्या है, अलॉटमेंट एक रिजल्ट है जो कि आपको 18 तारीख को आएगा, रिजल्ट आएगा। एक मॉक सीट होता है जैसे कि जोसा में हमने देखा है, तो उसमें आपको बता दिया जाता है कि देखो भाई साहब, आपने ये जो कॉलेजेस भरे हैं, जिस सीक्वेंस में भरे, आपकी रैंक में ये कॉलेजेस मिल सकता है, मिल रहा है, ये नहीं, मतलब ये कॉलेजेस मिल सकता है, मिल रहा है, ये आप समझ लीजिए। लेकिन फिर से जब सब चेंजेस करेंगे तो जरूरी नहीं है जो कॉलेजेस इंडिकेट कर रहा था मॉक सीट में वो आपको मिल ही जाए, ये जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है, क्योंकि उस मॉक सीट अलॉटमेंट के बाद लोग चेंजेस करते हैं, आप भी कर सकते हैं। तो अगेन 11-12 तारीख को हमने चॉइस फिलिंग की, उसके बाद 14 तारीख को मॉक सीट हुआ, आपने उसमें कॉलेजेस देखा, ये मुझे मिल रहा है। अब आप उस कॉलेजेस को, यहां पर भी वही चीज दी है कि आप हटा सकते हैं, राइट। अगर आपने एक, मान लीजिए XYZ कॉलेजेस भरा है, पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर, पांचवें नंबर पर, अब आपको पांचवें नंबर का मिला। अब आप यहां पर क्लियरली दिखाए आपको, अगर वो 5वें नंबर पर मॉक सीट में दिखा रहा है, आपको नहीं चाहिए तो आप ऐड कर दीजिए, राइट, रीलोड कर दीजिए या डिलीट कर दीजिए, हटा दीजिए। मतलब चॉइस फिलिंग में आप छेड़छाड़ कर सकते हो, प्रेफरेंस बदल सकते हो। वो मॉक सीट अलॉटमेंट इसीलिए आपको बता रहा है। वो मॉक सीट क्यों बता रहा है कि ये कॉलेज आपको मिल सकता है, तो आप पहले से ही अवेयर हो जाओ कि यस मुझे ये चाहिए या नहीं चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, राइट, अगर आपको सीट मिल गई, जाहिर सी बात है, अब हमने रजिस्ट्रेशन कर दिया था, चॉइस फिलिंग हमने कर दी है, मॉक सीट में हमें इंडिकेट हो गया था, अंदाजा हो गया था ये कॉलेजेस मिलेगा। अब क्या होगा, अब अलॉटमेंट आएगा, कब आएगा, 18 तारीख को आएगा, 18 जुलाई को। जब आपको अलॉटमेंट आया, अब उस पर हमें एक्शन करना है, राइट। उस पर एक्शन से मतलब क्या है, या तो आप फ्रीज करोगे, अगर आपने मुझे वो कॉलेज चाहिए, वही ब्रांच चाहिए, तो मैंने उसमें कहा एक्सेप्ट फ्रीज, मतलब मैं एक्सेप्ट करता हूं और यहीं पर रुक जाता हूं। फ्रीज मतलब रुकना, थमना, ठहरना, मतलब मुझे यही कॉलेज, यही ब्रांच चाहिए और मैं इसको ले रहा हूं, दैट्स इट। अगर मुझे वो कॉलेज, वो ब्रांच नहीं चाहिए तो मैं वहां पर एक्सेप्ट, रिजेक्ट करूंगा कि देखो भाई साहब, मैं रिजेक्ट को एक्सेप्ट कर रहा हूं, मतलब मुझे ये रिजेक्ट करना है, मुझे ये कॉलेज, ये ब्रांच नहीं चाहिए, राइट। और अगर आप उसी में कोई कॉलेजेस को चाहते हो, आपको लग रहा है कि ठीक है मैं ये कॉलेजेस ब्रांच देख लेता हूं बट मुझे अपग्रेड करना है, तो एक्सेप्ट अपग्रेड कर सकते हो। इसका मतलब यह है कि मुझे 5वें नंबर का जो कॉलेजेस मिला है मेरी सीक्वेंस में, मैंने इसको अपग्रेड कर दिया, इससे ऊपर 1 से लेके 4 तक जो मैंने प्रेफरेंस भरी है उनमें से कोई मुझे मिल जाए, राइट। सो कौन सी मिलेंगी, जो आपने भरी होंगी, भरी कौन सी होंगी, वो आप सब बच्चे अलग अलग भरेंगे, राइट। अगर मान लीजिए मुझे 20वें नंबर का कोई कॉलेजेस ब्रांचेस मिली है, तो 1 से लेके 19 तक में जो प्रेफरेंस भरी है वो मुझे मिल जाए, क्योंकि आप चॉइस फिलिंग में चेंजेस नहीं कर सकते हो, आपने अपग्रेड करा है। इसका मतलब साफ है कि 1 से लेके 19 तक इससे पहले वाले जो मैंने भरी है वो मुझे मिल जाए, दैट्स इट। तो ये सारी चीजें, राइट।
Once you have selected accept freeze, you will not be allowed to participate in the next round. जाहिर सी बात है, अगर हमने फ्रीज कर दी तो मैंने क्लियर बोला है, इंडिकेट किया है कि मैं यहां पर रुकना चाहता हूं, थमना चाहता हूं। इसके बाद आप काउंसलिंग से बाहर हो गए, अब आपका काउंसलिंग में किसी तरह का कोई रोल नहीं रहेगा। रिपोर्टिंग ऑन द अलॉटेड इंस्टीट्यूट, जब फ्रीज, फ्लोट और ये तमाम चीजें हो गई, फ्लोट मतलब अपग्रेड आपने कर दिया या रिजेक्ट कर दिया, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? अब आपको उस कॉलेज में, किस कॉलेज में? जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ था, जिसके लिए आपने फ्रीज या अपग्रेड किया था, उस कॉलेज में आपको जाना है और रिपोर्ट करना है, राइट? फिजिकली वहां पर आप रिपोर्ट करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन आपको लेकर जाना पड़ेगा, राइट? उस कॉलेजेस में रिपोर्ट करनी पड़ेगी। और सीट एक्सेप्टेंस फीस होती है। अगर मुझे कोई कॉलेजेस को पसंद आता है जो मुझे मिल रहा है, उसी कॉलेजेस में मुझे एडमिशन लेना है, 55,000 रुपए सीट एक्सेप्टेंस फीस आपको देनी पड़ेगी, जो कि नॉन रिफंडेबल होती है अगर आप फ्यूचर में छोड़ते हो। और ये सीट एक्सेप्टेंस फीस आप देकर कॉलेजेस को कैसे पता चलेगा भाई वो क्यों रोकेगा तुम्हारे लिए अपनी एक सीट? यही ना कि सीरियसनेस कब पता चलेगी कि हाँ ये बच्चा चाहता है एडमिशन लेना, ठीक है आप फीस भर दीजिए, राइट? फीस भरने के बाद वहां पर सारा डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस करने के बाद आपको एडमिशन स्लिप मिल जाती है, आपका एडमिशन हो जाता है। ये दिस इज द होल प्रोसेस। थोड़ी सी चीजें वही चीज दी गई है, 55,000 रुपए आपको कंफर्म सीट करनी होगी, राइट? लास्ट अगर हम बात करें, यू नॉट अलाउड टू कैंसिल सीट इन और आफ्टर राउंड 3। अब इसमें क्या होता है? राउंड फर्स्ट है, राउंड सेकेंड है, राउंड थर्ड है, राइट? तो फर्स्ट में आपने यहां पर कैंसिल कर सकते हो, ठीक है, आपको नहीं समझ में आ रहा कर दीजिए। बट अगर आप थर्ड में करते हो तो आपको जो सीट आपने यहां पर कही है, यू आर नॉट अलाउड टू कैंसिल सीट और आफ्टर राउंड 3, तीसरे राउंड के बाद आपको अलाउड नहीं होता है, राइट, कैंसिल करना, क्योंकि तीसरे राउंड लास्ट राउंड होता है, राइट? अगर आप इसी तरह से बच्चे कैंसिल करते रहेंगे तो कभी कॉलेज सीट ही नहीं भर पाएगा। दैट्स द रीजन एक फीस का डर दिखाया जाता है, फीस जब्त कर ली जाती है। क्या रीजन है इसको जब्त करने का? देखो कई गवर्नमेंट कॉलेजेस उनको इतनी फीस से मतलब नहीं है, गवर्नमेंट से बजट आ रहा है, लेकिन यही चीज की जाती है, राइट? क्यों की जाती है? कि भाई साहब आप बेवजह, अगर किसी अच्छी रैंक वाला बच्चा है, राइट, किसी की मान लीजिए 2000 रैंक है, अब वो जोसा में भी देख रहा है भाई साहब, राइट, महाराष्ट्र की एमएसटी सीटी में भी देख रहा है, यूपीएसडब्ल्यू में भी देख रहा है, वो यहां पर बेवजी भी कर रहा है और ये भी कर रहा है, सीट लो के रखा हुआ है, बाकी बच्चों को सीटें ही नहीं मिल पा रही है, राइट? दैट्स द रीजन ये किया जाता है, राइट? सो इफ यू आर नॉट अलाउड ए सीट इन द राउंड 3, यू विल हैव टू ज्वाइन द अलॉटेड कॉलेजेस। इफ एनी केस यू डोंट ज्वाइन द अलॉटेड कॉलेजेस, फीस विल नॉट बी रिफंडेड और पेनल्टी लगती है, राइट? सो आपकी जो फीस है वो पूरी फीस चली जाती है। कई ऐसी काउंसलिंग में ये सारी चीजें होती है, राइट? जैसे डीटी में बात करो, 7 दिन के अंदर, काउंसलिंग खत्म होने के अंदर अगर आप कैंसिल करते हो तो आपको 10% फीस कट के वापस मिल जाती है, नहीं तो नहीं मिलती। ये तमाम चीजें अब हम बताते हैं कि सवाल अभी भी हमारे दिमाग में, जहन में चल रहा है कि भाई ये सारी चीजें तो हो गई, अगेन कौन सा कॉलेज लूं मैं अपनी रैंक में, कौन सा बेटर होगा कौन सा नहीं होगा? तो दो चीजें, अगर तुम्हारी रैंक अच्छी आई है तो तुम चॉइस फिलिंग से ले सकते हो, नहीं आई है तो तुम मैनेजमेंट कोटे से ले सकते हो। मैनेजमेंट कोटे के लिए नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, उसको भरो, आपको ऑटोमेटिक सारी चीजें बताई जाएंगी जिसमें आपकी रैंक और तमाम चीजें पूछी जाएंगी। दूसरा मैं बता देता हूं कौन सा कॉलेजेस आप भर ले सकते हो, कौन सा कॉलेजेस नहीं ले सकते हो। उसके लिए करना क्या है एग्जैक्टली, राइट? आपको प्रेडिक्टर का यूज करना है। प्रेडिक्टर का यूज क्या है, राइट? नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, मैं यहां पर खोल के भी आपको बता देता हूं। यहां पर सारे, सिर्फ बेबजी की नहीं, कॉमेट की, जोसा की, जेक चंडीगढ़, जेक दिल्ली, यूपीएसडब्ल्यू, डीटी, ये तमाम चीजें मिल जाएंगी, राइट? यहां पर हम कॉमेट की काउंसलिंग में अगर जाना चाहते हैं तो काउंसलिंग की डिटेल वीडियो भी थोड़ा सा यहां पर समझाया गया है आसान भाषा में कि डॉक्यूमेंट का क्या करना है, इसका क्या करना है, कोई भी अलग अलग डाउट्स आ सकते हैं ना आपको, राइट? तो वो आप यहां पर देख सकते हो। अगेन रैंक डाल के अपनी, आपने जैसे बताया कि 1000 मान लीजिए मेरी रैंक है, यहां पर आपने अपनी सिलेक्ट किया ईयर और यहां पर एग्जाम कौन सा दिया है, कॉमेट के दिया है। इसके बाद आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि मुझे कौन सा कॉलेजेस पर्टिकुलर मिल रहा होगा, कौन से राउंड में मिलेगा ये आप देख लीजिएगा। सो दैट्स हाउ यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो। सो अगेन नीचे डिस्क्रिप्शन पर इसका भी लिंक मिल जाएगा। बाकी सारी चीजों के लिए अगर कोई डाउट है, कुछ और पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट करो, पूछो हक से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब बखैर। और एक और बात जरूरी, राइट, कि एक जो वीडियो हमने पहले बनाया हुआ था उसको जरूर जाके देखें, उसमें सारे कॉलेजेस की
यहां पर बताया क्या कट ऑफ जाता है ब्रांचेस वाइज, राइट, उस कॉलेजेस का प्लेसमेंट क्या है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।